अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 5, पेज नंबर 224। ये एक्सरसाइज नंबर 6.7 है, 10 है, काफ़ी लेंथी है। तो इंशाल्लाह ये एक तो लेक्चर के अंदर वाइड अप हो जाएगी। उसके बाद आपका 8 चैप्टर रह जाएगा। 8 चैप्टर की 3 एक्सरसाइजेज हैं। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स। और अगर इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर आपका रिवाइज करने वाला है, तो मुझे जल्दी से जल्द बता दीजिए ताकि मैं आपको वो भी करवा दूँ। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो आ रहा होगा वो डिस्कस कर ले मेरे साथ। ये चैप्टर इंशाल्लाह जो 8 चैप्टर है उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है। ये एक्सरसाइज हमारी इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि आपने 5 इज़ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी, फाइंड बी की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, इसके बारे में भी बता दूँ, आपने अरिथमेटिक मीन भी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है जिसमें आपने एन की वैल्यू मालूम की थी। इसी तरह हार्मोनिक मीन में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है। फिर अगले जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन के हिसाब से किए हुए हैं, अब हमारे पास हार्मोनिक मीन के हिसाब से है। तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम 14 या 13 तक करेंगे बस। इसके अलावा मज़ीद इसके क्वेश्चन नहीं हमने करने क्योंकि वो लेंथी में चले जाते, तो लेंथी पार्ट आपका हल है मुकम्मल तौर पर। चलें जी, आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कि 5 आपके पास हार्मोनिक मीन है बिटवीन 2 एंड बी। आपने बी फाइंड करना है। बिटवीन 2 एंड बी आपके पास 5 हार्मोनिक मीन है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू बी है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगा लेते हैं जिसको हम H.M से रिप्रेजेंट करते हैं। H लिख ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इंसर्ट किया H1, H2, H3 के नाम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। H लिखें या H.M लिखें, दोनों का मतलब हार्मोनिक मीन ही होता है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला भी हमने लेक्चर नंबर 2 में ड्राइव किया था, उसको अब यूज़ करते हुए चलते हैं हम। H इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस बी। क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में इसकी मैंने डेरिवेशन बताई थी कि ये किस तरह आता है। तो H की वैल्यू अब यहाँ 5 पुट कर दी, 2 की वैल्यू 2 एज इट इज़ आ गया। A की वैल्यू हमारे पास 2 थी, वो भी पुट कर दी। B एज इट इज़ आ गया क्योंकि B की वैल्यू B के इक्वल है, इसलिए B पुट कर दिया। 2 प्लस B पुट हो गया, 2 2 ज़र 4, 4B, 2 प्लस B इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4b इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4b को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b ही आ जाएगा। 5 इंटू 2 प्लस बी, 5 2 ज़र 10 प्लस 5b। 4b यहाँ प्लस 5b है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। माइनस b इज इक्वल टू 10, तो ये माइनस जो है ये इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। क्वेश्चन ईजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। कहते हैं कि इफ़ द नंबर 1 ओवर k, 1 ओवर 2k प्लस 1 एंड 1 ओवर k माइनस 1 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उन्होंने हार्मोनिक सीक्वेंस में ये 3 नंबर्स दिए हैं। अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से लेके जाएंगे तो इट्स मीन आपका मेंबर पहला होगा k, दूसरा होगा 2k प्लस 1, तीसरा होगा 4k माइनस 1। तो हम इसको इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। Since 1 over k, 1 over 2k, 1 over 4 minus k are in H dot P, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो k 2k प्लस 1 4k माइनस 1 आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया। तो ये मेंबर और ये मेंबर, दो नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन उसकी दरमियान वाली वैल्यू, तो मैंने लिख दिया कि ये मेरे पास A मेंबर है, ये B है, तो दरमियान वाली टर्म A डॉट M होगी, यानी अर्थमेटिक मीन होगा। तो अब मैं लिख सकती हूँ 2k प्लस 1 is arithmetic mean between k and 4k minus 1. 2k plus 1 arithmetic mean between k and 4k minus 1. arithmetic mean का फार्मूला लगाया a प्लस बी ओवर 2। अच्छा, यहाँ पे आपने arithmetic mean और हार्मोनिक मीन के फार्मूले में थोड़ा डिफरेंस रखना है कि ये arithmetic mean में यहाँ 2ab नहीं आता और हार्मोनिक मीन में हमारे पास यहाँ पे 2ab आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा फार्मूले को अच्छे तरीके से। अगर आपका फार्मूला गलत है तो आपका क्वेश्चन ओवरऑल गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू 2k प्लस 1 पुट कर दी है। a प्लस बी ओवर 2 है, a की वैल्यू k है, b की वैल्यू 4k प्लस 1 है क्योंकि a और b हमने दो मेंबर लेट कर लिए थे।
तो यहाँ पे इसको k प्लस 4k माइनस 1/2 लिखेंगे, तो 4 + 1 = 5k माइनस 1/2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, वही चीज़ आ जाएगी। 4k + 2 = 5k माइनस 1। k वाली टर्म्स एक साइड पर कर लें, रियल नंबर्स एक साइड पर कर लें, तो यहाँ से -4k माइनस 5k -k। 4 - 1 आंसर -1, 4 - 5 आंसर -1। तो यहाँ से -3 आ गया, 4 ये माइनस के साथ कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे हैं। उसकी स्टेटमेंट देख लें। उन्होंने आपसे कहा है कि आपने फाइंड n नंबर आपने फाइंड करना है, मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के दरमियान ये हार्मोनिक मीन हो सकता है। आपको याद हो हमने बोर्ड पे ये क्वेश्चन किया था जब हम अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस क्वेश्चन में हमने n की वैल्यू इवेल्युएट की थी। इंशाल्लाह आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो थोड़ा बहुत उसी तरह का लगेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें ज़्यादा। हम इसको तकरीबन उसी तरीके से हल करेंगे। हमने सबसे पहले कहा, यहाँ पे हमने उस क्वेश्चन में यहाँ पे फार्मूला अरिथमेटिक मीन का लगाया था, क्योंकि अब हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फार्मूले को हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला यहाँ पे 2ab/a+b लगा दिया। ये टर्म उन्होंने आपको दी हुई थी कि ये आपके पास हार्मोनिक मीन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन में दी हुई है कि ये आपके पास हार्मोनिक मीन है। चलें जी, आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, इस टर्म को इसके साथ और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने राइट कर लिया। अब इस a को पहले सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर b को सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने a लिख के फिर ये सारी टर्म लिख दी, प्लस b लिख के ये सारी टर्म लिख दी, और इसको मैंने एज इट इज़ रख लिया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करने लगे हैं, देख लीजिएगा। देखें, an + 1 बेस सेम an + 1 बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। इट्स मीन an + 2 हो जाएगा। एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, तो ये हमारे पास an + 2 हो जाएगा। an + 2 राइट कर दिया हमने। ठीक, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास abn + 1, abn + 1। नेक्स्ट इसी तरह प्लस an + 1b, an + 1b, प्लस bn + 1, ये b अंदर आके bn + 2 हो जाएगा। इसी तरह इसे भी कर लेते हैं, एक पावर एक ये, तो ये an + 1 × b, 2an + 1 × b। इसी तरह फिर 2abn + 1, 2abn + 1। अब आपने क्या करना है, टर्म्स को सेम कर लें। सबसे पहले तो an + 2 को यहाँ रख लें, bn + 2 को यहाँ रख लें, ये टर्म और ये टर्म को इक्वल की उस साइड पे ले जाएं, इक्वल की उस साइड पे ले गए, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने में इजी होगा। 2an + 1 टर्म ये रही, माइनस की an + 1 टर्म ये रही। ये दो में से एक निकाला तो हमारे पास एक बच गया। इसी तरह 2 में से एक निकाला तो हमारे पास एक बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म बच गई पूरी, कटिंग माइनस करके। अब ये an + 1 वाली टर्म जो है, यानी a वाली टर्म अलहदा कर ली, b वाली टर्म्स अलहदा कर ली। अब यहाँ से आपने कॉमन निकालना है bn + 1, यहाँ से an + 1 कॉमन निकाल लिया, तो सेम फैक्टर बन गए, इनको कैंसिल आउट कर लिया, तो ये और ये इक्वल में बच गया। ये वाली चीज़ जो है ये नीचे डिवाइड हो जाएगी, यहाँ 1 बच जाएगा, तो a/b होल की पावर n + 1। ये बात याद रखें, जब किसी भी मेंबर की, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पावर 0 ली जाती है तो आंसर 1 आता है। तो a/b मैंने अपनी तरफ से लिख लिया कि a/b की पावर 0 लूँगी तो आंसर 1 आएगा ना, क्योंकि मैंने बेस सेम करनी है। बेस सेम होगी तो पावर्स जो हैं वो इक्वल होंगी। ये बेस सेम कर ली तो पावर्स इक्वल हो गई, इट्स मीन n + 1 = 0 हो गया। तो n + 1 0 के इक्वल है, तो n की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि आपके पास a², b² और c² जो है वो 3 मेंबर हैं। क्वेश्चन देख लें, वो आपसे कह रहा है a², b² c² आर इन AP शो दैट b + c, c + a और a + b जो है, b + c जो है वो आपके पास क्या है, b + c, c + a और a + b आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपने ये शो करना है कि आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब ये चीज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, इट्स मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका हो जाएगा 1/a + b, 1/b + c, 1/c + a। ये चीज़ बन जाएगी।
तो आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप डी निकालेंगे। इसी तरह सॉल्व हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन AHP। हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया और क्या लिया कि ये हमारे पास AP में है। तो 1/c प्लस ए माइनस 1/, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, इसी तरह अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, c प्लस ए बी प्लस सी, एलसीएम आ गया, c प्लस ए के साथ कैंसिल, इट्स मीन b प्लस सी बच जाएगा, या माइनस की अलामत आ गई, b प्लस सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, c प्लस ए बच गया, a प्लस बी सी प्लस ए, इसी तरह ये कैंसिल आउट हुआ, c प्लस ए माइनस ए प्लस बी बच गया। यहाँ से जब आप माइनस को अंदर एंटर करेंगे, b प्लस सी माइनस ए, c प्लस ए माइनस बी ओवर दिस, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, b माइनस ए ओवर c प्लस ए, बी प्लस सी माइनस बी ओवर ए प्लस बी, सी प्लस सी, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, b माइनस ए ओवर बी प्लस सी माइनस बी ओवर ए प्लस बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये टर्म a प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगी b माइनस ए के साथ, c माइनस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे a प्लस बी है तो b प्लस ए लिख सकते हैं क्योंकि दरम्यान में प्लस की अलामत है। तो b प्लस सी है तो इसको c प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये एक दम माइनस एक दफ़ा जमा, c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, तो ये b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। जब ये दोनों टर्म्स इस तरह हो गई तो इसको हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP। तो ये हमारे पास बात ट्रू है। उन्होंने हमसे यही कहा था कि आपने शो करना है कि ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जो है वो AP में मौजूद है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे।